तो हेलो स्टूडेंट्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स फॉर क्लास 11 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का बात कर रहे हैं। शुरू में जो सब बात किया वो सब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। ये तो एक्सरसाइज एक बहाना है, बस एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। थोड़ा सम है, थोड़ा सम कर लेता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आपको एक्स्ट्रा सम कुछ प्रैक्टिस के लिए करना पड़ेगा, तभी आपको ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, स्टार्टिंग करना है, बस कर लेते हैं। एग्जामिनेशन में वो डिवाइड रूल, क्वेश्चन टूल इस तरह का ही क्वेश्चन देता है, कोई हार्ड नहीं देता है। फॉर्मूला याद हो जाए ये मकसद के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करना पड़ेगा खुद से, या मैं ही लिख के दे दूंगा। किसी भी रेफरेंस बुक से थोड़ा ज़्यादा करें एक्सरसाइज प्रैक्टिस, तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब बात समझाता हूँ क्वेश्चन सबका। 6 क्वेश्चन लिख के रखा हूँ एक्सरसाइज 13.2 का। जैसे एक एक करके मैं इजी में बात ये करूँ कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन 2 नंबर भी है, 3 नंबर भी है, लेकिन 4 नंबर में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ये फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल को फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। फॉर द फंक्शन एफ एक्स इतना प्रूफ दैट, कोई फर्स्ट प्रिंसिपल का काम नहीं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फॉर सम रियल नंबर, कोई फर्स्ट प्रिंसिपल का काम नहीं। ये मैं समझाना चाहता हूँ। अगर कहीं इस सबको फर्स्ट प्रिंसिपल में किया है तो करने दो। मेरा सजेशन है फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा रहेगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल करूँगा, फर्स्ट प्रिंसिपल या फ्रॉम डेफिनेशन लिखा रहेगा तो करूँगा, अदरवाइज फॉर्मूला से करूँगा। जैसे 6 नंबर ही शुरू कर देता हूं, नीचे है मिटा दूंगा इसे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव वो लिख लेता हूं खुद से, y। कोई एफ एक्स लिखे, कोई y लिखे, या आप जो भी लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं। एफ एक्स लिखेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होगा, y लिखेंगे तो dy बाई डी एक्स करेंगे। ओके, तो ये 6 नंबर y इक्वल टू एक्स का पावर n प्लस ए, एक्स का पावर n माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर, एक्स का पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस ए का पावर n माइनस 1 एक्स प्लस ए का पावर n dy बाई डी एक्स। अब एक्सरसाइज कर रहे हैं हम ये सोच के कि मैंने पहला जो इंट्रोडक्शन दिया था वो आपने समझ लिया है। मतलब dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस में है, यहाँ कहीं भी प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है। a इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a मतलब 2 3 4 ऐसा, यानी ये x का फंक्शन नहीं है a। सिंपल में बात हुआ, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन n, x का पावर n माइनस 1। आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं कि क्या हम ऐसा नहीं लिखें, डी बाई डी एफ ऑफ एक्स ओवर एन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स का पावर एन माइनस 1। लिखना चाहे तो लिखें, ना लिखना चाहे मत लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शुरुआत में सिखाने के लिए ऐसा लिखते हैं। मैंने पहले भी बोला कि आपको आ जाना चाहिए डिफ्रेंशिएट करना, आप एक लाइन में ही कर दो। एग्जामिनेशन का तैयारी उसको अलग तरीके से करेंगे, लेकिन अभी जो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है ऐसा सोच लेना। dy बाई डी एक्स करो सबका, अकॉर्डिंग टू फार्मूला से कर दो। x का पावर n का n, x का पावर n माइनस 1 प्लस एक कॉन्स्टेंट है रहेगा, पावर बगल में लाइए n माइनस 1, x का पावर n माइनस 2, एक कम, पावर एक कम, फिर प्लस यहाँ ए स्क्वायर लिखे, पावर बगल में लाए n माइनस 2, एक्स का पावर एक कम n माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस ये लास्ट वाला a का पावर n माइनस 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। काम खत्म। 1 लिखने से लिखो भाई, नहीं लिखने से नहीं लिखो। प्लस ये कांस्टेंट x है ही नहीं, 0, काम खत्म। यहाँ ये हो गया आंसर। ये लिखने का मकसद यही है कि आप क्लियर हो जाए बात, सब क्वेश्चन का मतलब सब आप क्लियर हो जाए। डेरिवेटिव ऑफ ये हो गया, आंसर कंप्लीट। ओके, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 ये था।
क्वेश्चन नंबर 5 में फॉर द फंक्शन एफ एक्स, अच्छा ये दिया हुआ, प्रूव दैट एफ डैश 1 इक्वल टू 100 एफ डैश 0 एफ डैश एफ एक्स में दिया है। सॉल्यूशन में देखिएगा एफ डैश एक्स, एफ एक्स तो लिखा ही हुआ है, दोबारा नहीं लिखता हूं, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक ही बार में एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, अगर अभी हमने बात किया था 2x का पावर 5 है, dy बाई डी एक्स करेंगे तो 2 रहने दो भाई, इधर करो 5x का पावर 4। उसी तरह नीचे में 100 है तो भाई 100 रहने दो, वो x का पावर 100 उसका करते हैं 100x का पावर 1 कम 99 प्लस 99 रहने दो, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में है नंबर है रहने दो, फंक्शन ऑफ x होता तो डिवाइड रूल हो जाता, उसका सिर्फ x का पावर 99 का 99 x का पावर 98 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सीरियली जा रहा, आप समझ ही गए होंगे क्या है, इसका बाद वाला टर्म क्या होगा आप खुद ही बोलो, x का पावर 98 बाई 98 होगा, है कि नहीं। तो 98 नीचे में x का पावर 98 है तो 98 x का पावर 97, एक कम 99 बगल में आया एक कम, 98 बगल में आया एक कम, प्लस डॉट 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 प्लस एक्स स्क्वायर का 2 बगल में आया 2x बाई 2 प्लस 1, x का 1 और 1 का 0, 1 का 0। फाइनली हुआ क्या, ये 100 कट जाता है, x का पावर 99 प्लस x का पावर 98 प्लस x का पावर 97 प्लस डॉट 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 प्लस x का पावर ये 1 प्लस x का पावर 0 मतलब 1, ये 2 कैंसिल, ये कैंसिल, ये एफ डैश एक्स निकाल दिया हमने। प्रूफ करना है हम लोग को, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं, एफ डैश 1 मतलब एफ डैश 1 एफ डैश एक्स ये है, एक्स के जगह 1, यहां 1 तो 1 ही होगा, 1 का पावर 99 मतलब 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये है कितना टर्म है, 99 से शुरू हुआ यहां तक ही तो आपका 99 टर्म है, और एक ये 100 ठो टर्म है, एक 1 दूसरा 1 तीसरा 1 जाते जाते 100 ठो 1, मतलब यह 100। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां आपका है 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1 100 टाइम्स है, सिंपली ये 100। और राइट हैंड साइड में 100 इंटू एफ डैश 0 इक्वल टू 100 इंटू एफ डैश 0 एफ डैश 0 एफ डैश एक्स, ये है एक्स के जगह 0 तो ये 0 भाई, ये 0 ये 0, सब 0 ओनली 1 बचता है, तो ये भी 100 इंटू 1, हेंस हो गया ये एफ डैश 1 इक्वल टू 100 एफ डैश 0 प्रूव्ड। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आंसर कुछ भी नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 ये मिटा दो, ये देख के कंफ्यूज होता है हार्ड होगा क्या होगा, वो भी कुछ भी नहीं, मिटा दो। रहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, जब फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा है तब ये लेंदी होगा, इसलिए इसको लास्ट में करता हूं। चलिए 1 में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10, फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा तो मेरा विचार से इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखूंगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x लिखूंगा, 2 का 0। चाहिए हम लोग फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 10, dy बाई डी एक्स ऐसा लिखा जाता है, x इक्वल टू 10, ब्रैकेट एक ही साइड देके, कभी कभी कहीं अगर आप 2 ब्रैकेट देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन जनरल एक साइड में एक ब्रैकेट देके नीचे x इक्वल टू 10 इक्वल टू ये dy बाई डी एक्स में x इक्वल टू 10 बिठाओ, मतलब 2 इंटू 10 बिठाओ, यानी 20 आंसर। समझ रहा है, यहां मैं फिर बोलता हूं इंपॉर्टेंस इस बात का दे रहा हूं कि मैं आपको क्वेश्चन समझा सकूं,
डिफ्रेंशिएट करना वो तो बात कर ही चुके हैं बहुत सारा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x, मैं सजेशन करूंगा y इक्वल टू 99x लिखे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 99, x का डेरिवेटिव 1, बात खत्म। 800 dy बाई डी एक्स का वैल्यू 8x इक्वल टू 100, x का जगह 100 बैठा है भाई, x है ही नहीं, क्या करे, कुछ मत करो आंसर। x होता तो x इक्वल टू में बैठा देते, x है ही नहीं तो क्या करूं। ओके, नंबर 3 फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू x लिख के डेरिवेटिव करो dy बाई डी एक्स 1, इसका वैल्यू एट x इक्वल टू 1। अरे भाई x है ही नहीं, 1 पहले से लिखा है, रहने दो, ये आंसर, काम खत्म। ठीक, जब फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा है तो आप सिंपली ऐसा कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये हो चुका है। रहा बात 4 में, ये बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ये डी बाई डी एक्स उतना टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। थोड़ा आप 12 वाला वीडियो भी देखोगे तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। वो मैं लिंक दे दूंगा, या नहीं तो ये डिफरेंशिएशन फॉर क्लास 12 पार्ट 1, ये प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, पार्ट 1, और हो सके तो पार्ट 2, शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 में ही सफिशिएंट आपका हो जाएगा। थोड़ा देख लेने से आपको इजी लगेगा। यहाँ अब ज्यादा समझने का कोशिश करें कि फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ये एग्जाम में देता ही है, कॉन्फर्म है, इसीलिए इसको लास्ट में कर रहा हूं। 4 का क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, करूंगा, पहले वीडियो में भी किया हूं। यहाँ एक नंबर ऐसा लिख के रख लेता हूं, एक्स क्यूब माइनस 27, 2 नंबर है x माइनस 1, x माइनस 2, 3 नंबर है 1 बाई एक्स स्क्वायर, और 4 नंबर है x प्लस 1, x माइनस 1। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल का जब बात आएगा तब सॉल्यूशन, ये 1 नंबर f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27, एफ डैश एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक, तो वो डेफिनेशन, हाँ, लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x बाई h, लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह x प्लस h, इसमें x के जगह x प्लस h, x के जगह लिखा x प्लस h पावर 3। फिर बोलता हूं, ये बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और पूछता हूं भाई एक्स प्लस एच कितना होगा, सर एक्स क्यूब प्लस एच होगा। अरे नहीं जी, एक्स है तो उसका क्यूब, जो है उसका क्यूब, उसका क्यूब, समझ रहा है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। ओके, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माने एक्स का जगह एक्स प्लस एच होल क्यूब माइनस 27, पूरा चीज लिखना, माइनस एफ ऑफ एक्स जो है वही लिख दो, एक्स क्यूब माइनस 27 बाई एच। अब आपका लिमिट इवैल्यूएट करना है, और एल्जेब्रिक ऑपरेशन करके लिमिट एच टेंस टू 0, पहले एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27 माइनस एक्स क्यूब प्लस 27 बाई एच। मैं पहले इसको काट दूं, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई एच। अब भाई आपके हाथ में ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, अब फैक्टर फॉर्मूला लगाओ, या जो भी, या तोड़ ही दो, जो मर्जी करो, नो प्रॉब्लम। h टेंस टू 0, टारगेट है ये h का कटना। मैं सिंपल तोड़ देता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर प्लस h क्यूब, ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई h। फैक्टर फॉर्मूला लगाओगे, लगाओ भाई, नो प्रॉब्लम, ये आपका एल्जेब्रिक काम है, करो। इस h जहां तक माने टारगेट ये h कट जाना चाहिए,
ये एक्स क्यूब कैंसिल हुआ, यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ एच है, सक्सेस मतलब एच कट गया, काम हो गया। ये एच कॉमन दिए, 3x² प्लस 3xh प्लस एच स्क्वायर, एक एच बाहर किया था, ठीक ना, एक एच बाहर कर लिया, नीचे वाला एच को उड़ाने के लिए उड़ा दे, एच उड़ा दिए। अब h टेंड्स टू 0 बैठा दो, जब तक नीचे रहे तब तक नहीं बैठाना, अदरवाइज इन्फिनिटी हो जाएगा। तो नीचे वाला कट गया, अब h0 बैठा भाई, ये जाएगा बाहर में, h0 इंटू 0 करेंगे, खत्म कहानी, ये खत्म कहानी, बचा 3x², ये आंसर। और इसी को अगर भाई फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा रहता तो हम लोग x³ - 27 dy/dx ऐसा करते, x³ है तो 3x², काम खत्म, एक लाइन में। तो बोलोगे क्या एग्जाम में क्या इतना इजी देगा? नहीं भाई, ये सीखो और ये अप्लाई होगा आपका डिवाइड रूल में, प्रोडक्ट रूल में, बड़ा बड़ा सम में। इतना इजी नहीं, ये सीखो, फर्स्ट प्रिंसिपल भी सीखो। फर्स्ट प्रिंसिपल का तो क्वेश्चन देगा ही, और एग्जाम में ये प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, ये सब वगैरह देगा जो जनरल है, नहीं तो 1 मार्क में कोई क्वेश्चन ये सब आ सकता है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से 1 नंबर कंप्लीट। ओके, दूसरा नंबर, fx इक्वल टू x - 1 x - 2। आप चाहे तो पूरा प्रोडक्ट कर सकते हैं, फंक्शन को पूरा मल्टीप्लाई, मतलब ये x² - 3x + 2 ऐसा कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई करके, जो आसान लगे। अगर ये आसान लगता है डायरेक्ट इसमें करे, अगर ये आसान लगता है तो डायरेक्ट ये करे। यही कर देता हूं, प्रोडक्ट किया हूं, देख लीजिएगा, इस तरह से प्रोडक्ट किया, x × x x², फिर x - 2x - x + 2, यानी x² - 3x + 2। अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता तो नहीं करते, ऐसे में ही कर दो तो भी चलेगा। तो f' इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x/h), लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह x + h इसी में बैठा देता हूं, x + h का होल स्क्वायर - 3x + h + 2 माइनस, ठीक ना, f(x) बैठा दो, x² - 3x + 2/h। अब सिंप्लीफाई आपके हाथ में, जैसा मर्जी आप करें। क्या पूरा ही तोड़ दूं, एक ही साथ में काम हो जाएगा? चलो तोड़ देते हैं, x² + 2xh + h², ठीक, -3x - 3h, ओके, और ये +2 -x² + 3x - 2/h। कहीं कुछ अगर गड़बड़ हो तो आपको खुद पता चल जाएगा, h नहीं कैंसिल होगा, और सब कुछ ठीक रहे तो h कैंसिल होगा, ठीक है। इसका आंसर भी आप जांच सकते हैं, वो फार्मूला के हिसाब से x² का 2x - 3, ये आंसर आना चाहिए, है ना बात। आपको फार्मूला भी जानना है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल भी जानना है, और क्लास 12 में फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं, सिर्फ इसी को थोड़ा ज्यादा जानना है, फार्मूला सबको, इसको नहीं, फार्मूला से रिलेटेड। अच्छा, ये x² गया काम से, -3x + 3x गया, +2 - 2 गया काम से, लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे वाला h, ऊपर में 2xh, और कहीं है क्या? कहीं नहीं है, 2xh प्लस ये h² एक बचा है, ठीक, लिख लेते हैं, ये लिख दिया, ये लिख दिया, -3h लिख दिया, और कुछ नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से h कॉमन, तो 2x + h - 3/h, ये कैंसिल,
काम सक्सेस। h का वैल्यू है तो बैठा दो 0, बैठा दिए, बचा क्या 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 आंसर। ऑल राइट, ये हमने 2 नंबर किया। ओके, मिटा देता हूं। नंबर 3, f(x) इक्वल टू 1/x², f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह x प्लस h, x के जगह x के जगह x प्लस h, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस f ऑफ x मतलब 1/x² बाई h। बस इसके बाद आप एल्जेब्रिक काम करेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे h है, एक ही बार में एलसीएम ले लेता हूं, x प्लस h का होल स्क्वायर इंटू x², ये दोनों एलसीएम, यहाँ ये x² माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर। टारगेट है ये h कैंसिल होना और कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। लिमिट h टेंस टू 0, ये h x प्लस h का होल स्क्वायर इंटू x², ये x² तोड़ ही देता हो, माइनस x² प्लस 2ab तो माइनस 2xh प्लस h² तो माइनस h², ये माइनस के लिए, ठीक है ना। होल स्क्वायर तोड़ दिया और माइनस भी एक ही साथ में दे दिया, x² कैंसिल, यहाँ h है यहाँ h है, चलेगा काम। h टेंस टू 0, ये h कॉमन दिया, बचा माइनस 2x, यहाँ माइनस 2x माइनस h डिवाइडेड बाई h, x प्लस h का होल स्क्वायर इंटू x², ये कैंसल, काम कंप्लीट है। h 0 बैठा दो, यहाँ h 0 बैठा देंगे, बचेगा माइनस 2x, h 0 बैठा देंगे x² और फिर x², x का पावर 4 मतलब माइनस 2/x³, ये आंसर कंप्लीट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ये 4 नंबर वाला थोड़ा ध्यान से देखना, इसका पिछला वीडियो में भी इसको ध्यान देने बोला था क्या कि ये जब डिवाइड में रहता है तो ये एल्जेब्रिक कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाने का चांस रहता है, वो बड़ा ना हो उसके बारे में सिर्फ ध्यान देना है। नंबर 4, f(x) इक्वल टू x प्लस 1/x माइनस 1, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, लिमिट h टेंस टू 0, पहले तो लिख लेता हूं, x के जगह x प्लस h, ये पूरा में मतलब इसमें x के जगह x प्लस h प्लस 1, x के जगह x प्लस h माइनस 1, ये पूरा में x के जगह x प्लस h, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो माइनस f ऑफ x जो है f ऑफ x बाई x माइनस 1 बाई h, लिमिट h टेंस टू 0, यहां तक भी सोचने का कोई बात नहीं है, एलसीएम तक भी कोई सोचने का बात नहीं, एलसीएम लेके एक ही बार में नीचे दे देता हूं, x प्लस h माइनस 1 x माइनस 1, ये इसके साथ इंटू, यहां से सोचता हूं ये h टेंस 0, मैंने ये h कैंसिल होना चाहिए, तो h को इंपॉर्टेंस दो का मतलब इसको लिखता हूं x प्लस 1 प्लस h, ये वाला को x प्लस 1 प्लस h इंटू x माइनस 1 माइनस, यहां भी x माइनस 1 प्लस h इंटू x प्लस 1, h को बाद में लिखा और कुछ भी नहीं, नया बात, एलसीएम लिख ही चुका हूं। लिमिट h टेंस टू 0, डिनोमिनेटर में कुछ भी मत करना, न्यूमरेटर में यही बात, यहाँ 3 टर्म है 2 टर्म है, टोटल 6 टर्म, उधर में भी 6 टर्म, 12 टर्म हो जाएगा, जबकि हमको सिर्फ h कैंसिल करना है, इसीलिए इसको एक सोचना, एक टर्म ये h को अलग, मतलब x प्लस 1 के साथ में x माइनस 1 इंटू करो, सिंगल मत करो, x इंटू एक्स x², x इंटू माइनस 1 माइनस x मत करो, बहुत टर्म हो जाएगा। ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1
प्लस एच से फिर x माइनस वन, सिंगल सिंगल नहीं, ग्रुपिंग वाइज किया, x माइनस वन तो पूरा ग्रुप ही रखा हूं एक ही साथ, माइनस फिर ये x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, माइनस माइनस हो तो माइनस एच एक्स प्लस वन, पूरा ग्रुप में। फायदा क्या देखिए, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, पूरा ग्रुप ही कैंसिल। हमको एज काटना है, टारगेट सिर्फ वही, ये एच एक्स प्लस एच माइनस वन, एक्स माइनस वन, एच कैंसिल करना, फिर एच एक्स माइनस एच मत करो, एच कॉमन दो, हमको एच काटना है, टारगेट सिर्फ एच पर। यहां बचता है एक्स माइनस वन, ओके, एक्स माइनस वन माइनस है तो एच कॉमन दिया है, माइनस एक्स माइनस वन, ये कैंसिल, मेरा काम या हमारा काम कंप्लीट। ये जो हो रहा होने दो, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, अब आप आराम से एच टेंस टू जीरो बैठा दो, बैठा रहे हैं, माइनस वन, ये माइनस वन, तो ये माइनस टू, ये एच जीरो बैठा दिए, बचा x माइनस वन, फिर x माइनस वन, यानी x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आंसर। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल तक था, क्लास क्वेश्चन नंबर 6 तक, इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक से लिखा। इसके बाद प्रोडक्ट रूल और रूल होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सब इस एक्सरसाइज का अगला वीडियो में करता हूं।